नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और रुख करेंगे देवभूमि उत्तराखंड का। और सबसे पहले रुख करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। हरिद्वार में वेद विज्ञान संस्कृति महाकुंभ कार्यक्रम का हुआ आयोजन। देहरादून में राज्य कैबिनेट का बड़ा फैसला, राजस्व पुलिस की जगह रेगुलर पुलिस के 327 नए पद की दी स्वीकृति। कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर सहित सभी पदों पर जल्द होगी भर्ती। सरकार ने जारी किया आदेश। मूल निवास के लिए पारित आदेशों के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उठाए सवाल। कारोबारी सुधीर वेंडलास की कोर्ट में पेशी, 1 दिन की रिमांड मंजूर। विकासनगर के कल्याणपुर के प्राथमिक स्कूल के प्रांगण से गुजर रही बिजली की लाइन, बड़े हादसे को दिया जा रहा न्योता। देहरादून के परेड ग्राउंड में नमो कबड्डी का हुआ आयोजन, प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। भाजपा किसान मोर्चा ने किया आयोजन। हल्द्वानी में डीएम वंदना सिंह ने नगर निगम अधिकारियों की बैठक ली, साफ सफाई को लेकर व्यवस्थाओं के मद्देनजर दिए दिशा निर्देश। मसूरी में एमपीजी कॉलेज में रखा गया कार्यक्रम, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज ने किया आयोजन, छात्रों ने जमकर काटा हंगामा। प्रदेश में ठंड का कहर, मौसम विभाग ने बारिश बर्फबारी का अलर्ट किया जारी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर वैदिक विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। इसके साथ ही इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हम वेदों की ओर हमें लौटना होगा और देश को महान बनाने के लिए वेद जरूरी है। और पूरी दुनिया ने भारत की संस्कृति को, भारत के सामर्थ्य को नजदीक से देखा और पूरी दुनिया के अंदर जो आए हुए डेलीगेट्स थे वो भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनकर भारत से वापस अपने देशों को गए हैं। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वर्ष 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण का मंत्र दिया था। उसमें से एक प्रण है कि हमें हमारी विरासत पर भी गर्व होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज अभूतपूर्व रूप से भारत का सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है। हमारे जितने धार्मिक स्थान हैं उनका नवनिर्माण हो रहा है, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है और आम लोगों में अपनी प्राचीन विरासत के प्रति एक गौरव का भाव भी आज उत्पन्न हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने हेतु उत्तराखंड की हमारी डबल इंजन की सरकार निरंतरता से काम कर रही है। जितना भी समय हमको मिला है, एक पल एक क्षण रुके बिना लगातार ये प्रयास है कि हम तेजी से उत्तराखंड को आगे ले जाएं, आप सबके सहयोग से। जैसा आप सब जानते हैं, बहुत सारे कार्य और महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय हमने पिछले सालों में लिए हैं। जो इस महान देश में कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, वो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। आप उनकी पाचन शक्ति को ठीक कीजिए। वो हमारे ही हैं, भटके हुए हैं, हमारा कर्तव्य है उन्हें मातृभाषा में समावेशी शिक्षा प्रणाली स्वीकार्य नहीं है। ये कैसी बात है? अब वो दिन दूर नहीं है, हर शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। प्रदेश में भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है और इस बीच मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव राता रतूड़ी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन भी कर दिया गया है। यह समिति पूर्व में गठित भू कानून समिति की ओर से उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट का विस्तृत परीक्षण कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
मूल निवासियों की लंबे समय से मांग थी कि मूल निवास प्रमाण पत्र जो पहले प्रचलन में होते थे वो मूल निवास होने के कारण से उनको अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और अन्य निवास प्रमाण पत्र। तो अब हमने व्यवस्था करी है कि मूल निवास जो प्रमाण पत्र धारक होंगे उनको अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मूल निवास प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा। इसके साथ साथ भू कानून के लिए भी हम भू कानून प्रारूप समिति बना रहे हैं और वो पूरी तरह से अभी तक जितने भी इसमें अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है, जितने भी काम किए गए हैं, उन सब की समीक्षा करने के बाद एक प्रारूप बनाएगी। उसके बाद हम उसको आगे काम करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में तत्काल प्रभाव से किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी है। धामी सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू कर अगले 6 महीने तक विभागों में हड़ताल पर रोक लगाई। इससे पहले बीते जून के महीने में भी उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य में कर्मचारियों को अगले 6 महीने के लिए हड़ताल पर जाने से रोका था। उत्तराखंड में इन दिनों रैलियों वाली सियासत का खेल दिखाई दे रहा है। दरअसल 24 दिसंबर यानी आज कई सामाजिक संगठनों ने रैली का ऐलान किया है, जिसमें एक तरफ जहां भू कानून और मूल निवास को लेकर रैली का आयोजन है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की मोदी है ना कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम और रैली होनी है और इसे लेकर अब बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस बीजेपी में एक दूसरे को लेकर वार पलटवार दिखाई दे रहा है। देखिए, मुझे भी आज सुबह ही ऐसा बहुत शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल और भारतीय युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने पिछले दिनों प्रेस वार्ता कर 24 दिसंबर को मोदी है ना अभियान की शुरुआत करने की बात कही है। कहीं ना कहीं ये जो रैली है भू कानून और मूल निवास को लेकर, जो पूरे उत्तराखंडी आज एक साथ आ रहे हैं, लोकप्रियता इस रैली की बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, उसको डाइल्यूट करने का ये कुत्सित प्रयास दिखाई पड़ता है। और कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड वासियों को चुनाव करना है, उनको पहचान करनी है इन भेड़ियों की, भाजपा रूपी भेड़ियों की। देखिए, मुझे भी आज सुबह ही ऐसा पता चला कि उस दिन कोई पदयात्रा आहूत की गई है। मुझे लगता है कि मूल निवास ये एक संवेदनशील मुद्दा है और अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक जो विसंगति थी काफ़ी समय थे, उसको दूर करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और उस विषय के प्रति वो बहुत गंभीर है। एक कमेटी का गठन इस विशेष विषय के लिए भू कानून से अलग उठकर मूल निवास की इस विसंगति को दूर करने के लिए उन्होंने कहा है। अंकिता भंडारी मामले में सितंबर 2022 की रात को जेसीबी से वनंतरा रिजॉर्ट तोड़ने वाले जेसीबी ऑपरेटर दीपक ने कोट द्वार कोर्ट में अपनी अहम गवाही दी। इस दौरान उसने बताया कि उस रात रिजॉर्ट को 2 बार तोड़वाया गया। पहले तत्कालीन एसडीएम प्रमोद कुमार और पुलिस कर्मियों की देखरेख में रिजॉर्ट की बाहर की दीवार गिराई गई और उसके बाद रात 1 बजे स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट ने जेसीबी को दोबारा बुलवाकर अंकिता के कमरे समेत 2 कमरों को विशेष तौर पर आदेश देकर तोड़वाया। इस मामले में अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने मुख्यमंत्री धामी से विधायक रेणु बिष्ट की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की। इसके साथ ही इस पर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट ने किसके आदेश पर बुलडोजर चलवाया, इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए। आज कोटद्वार न्यायालय में बयान होने थे, तो जो मेन था, आज दीपक ने कहा जो रेणु बिष्ट क्षेत्र के विधायक हैं उनके आदेश से रिजॉर्ट तोड़ा गया। तो मैं पुष्कर सिंह धामी से एक साहब ये कहना चाहता हूं कि आप इनसे विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दिलाओ और इनको तुरंत आरोपी बनाओ। एसआईटी द्वारा पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की कॉल डिटेल नहीं निकाली गई तो हम धरने पे डीएम कार्यालय में बैठ जाएंगे अनिश्चितकालीन। 24 दिसंबर को जो वहाँ पे मूल निवास रैली निकाली जा रही है देहरादून में, तो मैं उत्तराखंड के जो हमारे गढ़वाली लोग हैं उनको समस्त में हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि आप वहाँ पे उस रैली में भाग लें
उसमें ये है कि जो हमारे गढ़वाल के कुमाऊं के जितने भी हमारे उत्तराखंडी हैं उन्हीं का निवास मूल निवास होना चाहिए, न कि बाहर के यहाँ पे बसे हुए लोगों का मूल निवास बन रहा है। सबसे पहले उनको जॉब मिल रही है और हमारे गढ़वाली देखते ही रह जा रहे हैं। यही बात तो हम भी कह रहे थे पहले दिन से कि जो स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट है उसने किसके आदेशों पर वहां बुलडोजर चलाया। साक्ष्य और सबूत मिटाना किसी भी जहां क्राइम हुआ हो उस स्पॉट से, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये गंभीर आरोप है। और ना आपने उनकी विधायकी निरस्त करी, ना सदस्यता निरस्त करी, ना संगठन ने कोई उनके ऊपर एक्शन लिया। और रेणु बिष्ट मुझे सिर्फ एक कड़ी मात्र दिखाई पड़ती है यहाँ इस अंकिता हत्याकांड में। अगर हम देखें तो अब तो परतें खुल रही हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा में सभी हमाम में नंगे नजर आ रहे हैं। एक दूसरे के कुत्सित प्रयासों को ढकने का, लीपापोती करने का प्रयास चल रहा है। वो वीआईपी जरूर भाजपा का कोई दिग्गज नेता था जिसे अंकिता भंडारी को परोसा जा रहा था। ये जो आशंका उत्तराखंड वासियों को है और ये पुष्ट निकलेगी, आप देखिएगा भविष्य के गट में है कि अभी अंकिता भंडारी को जिसको परोसा जा रहा था वो कौन था, लेकिन वो निकलेगा भाजपा का ही नेता। और ये हुआ भी भाजपा के नेता के रिजॉर्ट में, यानी कि भाजपा राज में बेटियां कतई सुरक्षित नहीं है। हल्द्वानी में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने नगर निगम के प्रशासक का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान नगर निगम के राजस्व और साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को व्यापक रूप से निर्देश दिए गए। साथ ही प्रत्येक वार्ड की प्रोफाइलिंग करने के निर्देश भी दिए गए। नगर निगम में प्रशासक का कार्यभार ग्रहण करने के बाद ये नगर निगम के कर्मचारियों के साथ हमारी प्रथम मीटिंग थी, जिसमें सभी सेक्शंस की जो अलग अलग काम देखते हैं विभागवार अनुभागवार हमने समीक्षा की है, जिसमें जो इनका वित्त की स्थिति है नगर निगम की, इसके साथ साथ सफाई की व्यवस्था है, उसमें जो विभिन्न कर्मचारियों का मैनेजमेंट है, टैक्स का कलेक्शन है, सरकारी परिसंपत्तियों के रखरखाव के कार्य हैं, इन सब चीज़ों की प्रायोरिटीज़ निर्धारित की है। इसके साथ ही नगर निगम को हमने एक निर्देश पूर्व में दिए थे आज से 10-15 दिन पहले, जिसमें प्रत्येक वार्ड का एक प्रोफाइलिंग करने के लिए निर्देश दिया था। एक 49 है ना वार्ड 49 का एक प्रोफाइल जो है तैयार कर लिया गया है। तो वहीं मसूरी के एमपीजी कॉलेज में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज की ओर से कॉलेज में नवनियुक्त शिक्षकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्र संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मसूरी छात्र संगठन और जौनपुर ग्रुप ने विरोध किया। इस मौके पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही प्राचार्य अनिल चौहान पर कॉलेज में राजनीति का अखाड़ा बनाने के आरोप लगाए। छात्र नेताओं ने कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कॉलेज को राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बाहर पोस्टर लगा रखा है बिना किसी अनुमति की, किसी भी शासन के पदाधिकारी को इसकी सूचना नहीं दे रही थी। प्रिंसिपल सर से हमने जब पूछा कि ये कार्यक्रम किस में, उन्होंने बोला कि ये कार्यक्रम होस्ट कर रखा कि एचएम सर से इसकी परमिशन ले रही थी, जिसकी सूचना हमारे किसी भी पदाधिकारी को नहीं दे रही थी। और जब हमने इसकी सूचना के इस कार्यक्रम के बारे में पूछा तो कहते हैं कि ये कार्यक्रम की सूचना पहले से दे रही थी और हमें इस सूचना को तो बताया नहीं किसी ने। राजनीतिकरण हो रहा है यहाँ, प्रिंसिपल सर इस चीजों को बस बार बार घुमा देते हैं, दूसरे रीजन लेके पूरा माहौल खराब है। इसमें पूरा हाथ हमारे प्रिंसिपल सर का है। ये जो आज जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है ना, इसके बारे में हमें पूरी तरह से कोई जानकारी थी नहीं। सीधा बताते कि हमें इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर ये कह रहे कि हम टीचर के सम्मान के लिए प्रोग्राम करें, अगर टीचर के सम्मान के लिए अगर प्रोग्राम करते हैं ना तो हम उनका साथ देते, तो कोई राजनीतिक दल कोई अंदर घुसेगा नहीं। हम इसका सम्मान करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज हम इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करने का सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि महाविद्यालय में जो छात्र संघ है उसको इस कार्यक्रम की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ना तो उसकी जानकारी प्रिंसिपल महोदय के द्वारा हमें दी गई, ना कॉलेज प्रशासन के द्वारा दी गई। आज हम कॉलेज आते हैं तो कॉलेज के मुख्य गेट पे देखा जाता है कि राजनीतिक दलों के जितने भी नेता हैं उनका एक बैनर लगा हुआ है, उनके बैनर के नीचे एक प्रोग्राम हो रहा है महाविद्यालय में। तो ये तो सरेआम राजनीति चल रही है कि पढ़ाई का महाविद्यालय या राजनीति का पखवाड़ा बना के रख दिया यहाँ पे। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध हम पूर्णतः करें, हम ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे। हमारा संगठन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज रजिस्टर्ड 10,721 ये गैर राजनीतिक संगठन है। ये सामाजिक संगठन है, SC/ST के हितों के लिए संगठन बना हुआ है, उनकी आवाज उठाने के लिए बना, उनका सम्मान करने के लिए बना। आज संगठन का स्थापना दिवस था, इसके ऊपर हमने एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था यहाँ मसूरी एमपीजी कॉलेज में
और हमें बड़ा हर्ष का विषय था कि 25 शिक्षकों की यहाँ 25 साल बाद या 10 शिक्षकों की, जिसमें SC/ST के लोग ज्यादा हैं, उनकी यहाँ पे नियुक्ति हुई थी। हम उनका सम्मान करना चाह रहे थे, शिक्षकों के सम्मान में हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे, हम यहाँ आए थे, मगर हमको नहीं पता था कि आज भी लोग यहाँ पे जातिगत भावना रखते हैं और जातिगत भावना रखते हुए SC/ST के लोगों का सम्मान नहीं होने दिया जाना चाहते, और उन्होंने आज भी यहाँ खुलकर विरोध किया। भारतीय स्टेट बैंक पूरे भारत में अन्नदाता दिवस मनाया गया। इसके तहत SBI की ओर से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहक मिलन कैंप का आयोजन हुआ। SBI के उप महाप्रबंधक फयाज अहमद वानी ने बताया कि कुमाऊं के 6 जिलों और गढ़वाल के 1 जिले में इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप के जरिए किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। अन्नदाता दिवस जो फार्मर्स हैं, हमें उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसकी एक्नॉलेजमेंट है, उसको एक्नॉलेज करते हुए हमारा आज के दिन का यही पर्पस है, ताकि हम उन लोगों की जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज करें, ताकि उनको भी एक उनको एनकरेजमेंट मिलेंगे फार्म सेक्टर को और बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर बात करी जाए कि इस दिवस की क्यों जरूरत पड़ी, आज की डेट में भी अगर फूड प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 140 करोड़ लोगों का फूड सिक्योरिटी हमारे फार्मर्स से ही है। और अगर GDP की बात करेंगे तो आज की डेट में भी 18% कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द GDP फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो वहीं मसूरी में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे, तो वहीं पर्यटकों ने मेले में पहुंचकर उत्तराखंड के लजीज व्यंजनों का स्वाद चखा। साथ ही पहाड़ी उत्पादों की जमकर खरीदारी की। मेले में पहाड़ी खाने के स्टॉल में पहाड़ी दाल देखने को मिली और साथ साथ अन्य चीजें भी आकर्षण का केंद्र रहीं। यहाँ लैंडोर मेला लगा है, ये इस बार 9th एडिशन है लैंडोर मेला का, और हर साल जैसे मैं देख रही हूँ इसमें जो दुकानें लगती हैं वो हर साल बढ़ती जा रही हैं, और ये एक बहुत अच्छा मौका है और अवसर है लोकल जो यहाँ पर आर्ट है उसको शोकेस करने का। और मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे खाने के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, मोमो है और गढ़वाली थाली है, तो इससे लोगों को ये यहाँ का कल्चर के बारे में पता चलेगा। तो ये 9th ईयर है इस मेले का। कई पिछले 8 सालों से हम लोग यहाँ के लोकल किसान, लोकल ट्रेडर्स, जो बाज़ार की लेडीज़ हैं जो अपना घर में काम करती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। उम्मीद नहीं थी कि इतने साल हो जाएंगे। शुरू में 8-9 स्टॉल होते थे हमारे, छोटे से एक लेन में लगाते थे, अब धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ गया है, तो करीब 30 एक स्टॉल हमारे लगते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आर्टिशंस उत्तराखंड के यहाँ आते हैं, देहरादून से, मसूरी से, धनौल्टी से, मसराना से, जितने हमारे कांटेक्ट में हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, आस पड़ोस के गार्ड हैं, इनके घरों में, इनके गांव में अगर कोई काम कर रहा होता है तो उनको सपोर्ट करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म हम यहाँ पर ऐसा क्रिएट करते हैं। यहाँ कुछ अच्छे बड़े ब्रांड्स भी आते हैं ताकि जनता है, और उन्हीं के साथ साथ छोटे ब्रांड्स को भी सपोर्ट मिल जाता है। इसमें हम ये भी कोशिश करते हैं कि लोकल कल्चर को प्रमोट किया जाए थ्रू डांस एंड कल्चरल परफॉर्मेंसेस। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।